नमस्कार, मैथ्स विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर में जो लूँगा वो 19, 20 और 21, 22 के लूँगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। और मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को करने के तरीके पर ही बात करूंगा। बाकी आप लोग बेसिक्स इसको बना सकते हैं, मुझे पता है। तो इसके तरीके पर बात करेंगे तो कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रम से 2100 और 3150 में खरीदे हैं। पहले जैकेट को के प्रतिशत लाभ पर और दूसरे जैकेट को के प्रतिशत हानि पर बेचकर उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। के का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा कहेगा कि विक्रय मूल्य समान है, एक को के % लाभ पर बेचा और एक को के % हानि पर बेचा और विक्रय मूल्य समान है, तो करना कुछ नहीं इसमें, बस इसके एक बार ऐड कर देना है। इसको एक बार ऐड कर देना है। तो 3150 और 2100 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, तो 5250। और एक बार इसका अंतर ले लीजिएगा। तो अंतर जब आप इसका लीजिएगा तो अंतर कितना आ जाएगा इसका, तो अंतर आ जाएगा आपका 1050। आप इसको काटिएगा तो आ जाएगा 5/1। और ये इससे कितना परसेंट, ऊपर वाला ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला 100% को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 20 गुना है। तो नीचे वाला यह फ्रैक्शन भी देख लीजिएगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 20% को। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। के का मान कितना हो जाएगा, तो 20%। तो इतना ही आप करना पड़ता आपको इस क्वेश्चन को बनाने में। तो आप इस क्वेश्चन को वर्बली भी बना सकते थे। आइए हम इसके बेसिक पर बात करते हैं कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं। जैसे कह रहा है कि जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रम से 2100 और 3150 में खरीदे और पहले जैकेट को के % लाभ पर बेचा है, यानी 2100 वाले जैकेट को इसने के % लाभ पर बेचा है, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। और दूसरे वाले जैकेट को, यानी 3150 वाले जैकेट को, 3150 वाले जैकेट को इसने के % हानि पर बेची है, के % हानि पर बेची है। परसेंट से परसेंट तो यही कट जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा, चाहे तो आप इसका भी रेशियो ले सकते थे, नहीं तो फिर डायरेक्ट इस संख्या को भी रख सकते थे कि 2100 बटा, आपका मर्जी होगा तो इसको काट भी लीजिएगा। इसको आप लोग काट भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं काट के, नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा 100 माइनस के बटा 100 प्लस के। आप यहाँ के बाद आप यहाँ पे CND लगा सकते हैं, CND लगा सकते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में करेंगे क्या कि एक बार इसको ऐड करके ऊपर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, और एक बार इसका अंतर लिखते हैं। यहाँ पे भी एक बार इसको ऐड करके ऊपर लिखिएगा तो के से के कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 200, और नीचे 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 2k। इसको आप काटिएगा तो ये आ जाएगा 5/1, और यहाँ काटिएगा तो 100/k। तो 100 किसको रिप्रेजेंट किया, 5 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट, तो k किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 1 को। तो ये 1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 20%। और 20% हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है आप चाहेंगे यहाँ पे भी रेशियो बना सकते थे काट के, जैसे कि इसको तो समझ गए होंगे आप लोग। आप चाहे तो यहाँ पे भी रेशियो बना सकते थे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि बनाना CND है। तो आप लोग इतना प्रोसेस नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट एक बार इसको जोड़िएगा और एक बार घटाइएगा, दोनों का डिफरेंस फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा। और जो आएगा ऊपर वाला 100% को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाले उसके भाग को रिप्रेजेंट करेगा, और वही के % का मान होगा। यहाँ पे हम निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 21 से काटिएगा तो 21 दहा 102, 21 दहा, और इसको 21 से काटिएगा तो 21 से कम 21, और 21 बचे 105, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2/3। और इसको जब आप लिखिएगा तो 100 प्लस के 100 माइनस के सॉरी बाई 100 प्लस के, CND लगाइएगा। तो आप देखिएगा कि CND लगा के ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे लगाइएगा तो ये हो जाएगा 200/2k। तो कहने का मतलब पहले काट लीजिए बाद में काट लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हम लोग काटेंगे नहीं, डायरेक्ट हम इसको एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे देखते हैं। तो ये 100% को रिप्रेजेंट किया तो ये 20% को रिप्रेजेंट कर देगा। यही प्रश्न का उत्तर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए इस प्रश्न के करने के तरीके पे बात करते हैं। मुझे पता है कि इन क्वेश्चन को आप बेसिक से बना लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड के होते हैं, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होती। क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु 720 रुपये में बेची गई तो x% का लाभ होता है, और उसी वस्तु को जब 750 रुपये में बेचा गया तो x +
5%, सॉरी x प्लस 5% का लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? तो हम लोग के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब वस्तु 720 रुपये में बेची गई तो x% का लाभ है, और 750 में बेचे गया तो x प्लस 5% का लाभ। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो 5% का। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 5% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 30 रुपया के। ये 30 रुपया अधिक में बेचा गया, यहाँ पे ये 5% अधिक में बेचा गया है। हमसे पूछा कि x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हर एक क्वेश्चन में हम लोग इस सिस्टम को ही यूज करते हैं, इस तरीके को ही यूज करते हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमको करना क्या है कि इस 30 को 720 बना लेना है। इस 30 को कितना बनाना है? 720। तो हमको पता चलेगा कि भाई कितने परसेंट पर ये बेचा गया है। तो इसको 720 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 24 से, 24 दिया 72। तो इधर भी तो हम लोग कह सकते हैं कि 720 कितना को रिप्रेजेंट किया? तो 120% को। तो वस्तु 100% की रही होगी, और अगर 20% लाभ पर बेचा गया तो यहाँ पे 20% लाभ पर बेचा गया है, यानी इस x का मान कितना आ जाएगा? तो 20%। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमसे यहाँ क्रय मूल्य भी पूछ सकता था। हमसे यहाँ आप चाहें तो इसको 750 भी बना सकते थे। जैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा डाटा सही लग रहा है और किस डाटे के साथ आप गुना करके इसको बना रहे हैं। 750 बनाने के लिए इसको करेंगे क्या? तो 25 से गुना करेंगे, और इसको भी 25 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 750 रुपये, और यह आएगा 125%। तो 100 की वस्तु को 125% में, यानी 25% लाभ में बेचा गया है। हमसे x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे जब वस्तु बेची गई तो x प्लस 5 में बेची गई, तो x का मान कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस 5 ये 25 होगा। तो x का मान कितना आ गया? 25% आ गया। हमसे यहाँ पे क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता था। तो क्रय मूल्य अगर हमसे पूछता तो डायरेक्ट बोलते भाई क्रय मूल्य कितना होगा? तो 100% होगा। अगर 5% 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको 100 बनाना है। तो 100% इसको रिप्रेजेंट कर देगा तो 600 को, और ये हमारा क्या आ जाता? तो क्रय मूल्य आ जाता है, हमारा CP आ जाता। तो ऐसे प्रश्नों को करने का यही तरीका होता है कि आप जल्दी आसानी से और वर्बली विन क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि तराजू में हुई खराबी के कारण 1 kg की बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से एक दुकानदार को एक निश्चित लेनदेन में 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर दिया जाता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? एक चीज़ का ध्यान रखिएगा पहले। जैसे बात है CP और SP के बीच के रिलेशन का, CP और SP के बीच के रिलेशन का, और ये रिलेशन बहुत अच्छे से मैंने बेसिक वीडियो में समझाया है। तो यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि तराजू में हुई खराबी के कारण 1 kg के बजाय 900 ग्राम तोलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, और 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 5 पर इसको 1 का लाभ हो रहा है, यानी 5 की वस्तु बेची कितनी में जा रही होगी? तो 6 में। अब यहाँ पे अगर हम लोग वस्तु की मात्रा में CP को देखें तो जैसे वस्तु CP हम लोग किसको बनाते हैं कि जो कस्टमर को दिया जा रहा होगा। जैसे कह रहा है कि 1 kg की बजाय 900 ग्राम तोलता है, 1 kg की बजाय 900 ग्राम तोलता है, यानी 1000 ग्राम की बजाय ये 900 ग्राम तोलता है। तो 900 ग्राम तौल के अगर हम कस्टमर को दे रहे हैं तो पैसा भी तो मेरा 900 ग्राम का ही लगा होगा। यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि CP आपका जितना कस्टमर को दे रहे हैं उसको ही हम लोग CP लेते हैं, उसको ही हम लोग CP लेते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि 900 ग्राम अगर कस्टमर को दिया गया है, 1000 के बजाय 900 ग्राम दिया गया, दुकानदार का जो CP होगा वो 900 ग्राम के लिए ही लगा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इसका जो CP होगा वो 900 ग्राम होगा, और SP कितना होगा? तो 1000 ग्राम होगा। SP कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। साथ ही साथ अगला कंडीशन क्या कहता है कि यदि वस्तु के मूल्य के सामान्य मूल्य से 10% कम कर दिया जाए, तो सामान्य मूल्य से 10% कम है, 10 का वस्तु कितना में बेचा गया होगा? तो 9 में। तो आप देखिएगा, तो आप इसको देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा 5 गुना 9 गुना 10, और ये हो जाएगा 6 गुना 1000 गुना 9। तो आप ये भी 9000 हो गया और ये भी 9000 हो गया। तो जो वस्तु होगा ये 5:6 में ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस कंडीशन के बाद भी 10% रेट कम करने के बाद भी इसका जो प्रॉफिट हो रहा हो कितना हो रहा होगा? तो 20% का। 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा होगा तो कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? तो 20% का। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और कम समझ में आया होगा एक बार पीछे करके देखिएगा, और फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो पहले मेरे बेसिक्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो है इस टाइप वाले, उनको आप लोग देखिएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए
हम लोग इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं। और एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, गलत बात के प्रयोग का क्वेश्चन देगा, तो आपको जो चुनना है या आपको जो इसमें जो निकाल के आपको दिमाग में रखना है वो है सीपी और एसपी के बीच रिलेशन। इसमें कौन सा सीपी बनेगा और कौन सा एसपी बनेगा। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो इन क्वेश्चन को करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। जैसे आप इस बात को समझिए हमेशा और हमेशा कि आपको सीपी और एसपी के बीच रिलेशन नहीं देखना है, कौन सा सीपी होगा कौन सा एसपी होगा। पहला बात तो ये बोला इसने कि एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपये प्रति केजी पर बेच रहा है और दिखावा करता है कि 5 रुपये केजी के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वास्तव में एक गलत बाट का प्रयोग कर 1 केजी की जगह 800 ग्राम ही देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। तो हम लोग रुपए में बात करें कि रुपए में इसका सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा। तो कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपये प्रति केजी पर बेच रहा है और दिखावा करता है कि 5 रुपये पर केजी के नुकसान पर बेच रहा है। यानी एक्चुअली में ये बताना चाह रहा है कि इसका जो सीपी है वो 45 रुपये पर केजी है। इसका सीपी कितना है तो 45 रुपये पर केजी, और बेच कैसे रहा है तो 40 रुपये पर केजी। ये इसका दिखावा कर रहा है कि भाई वो कह रहा है कि सीपी मेरा 45 रुपये पर केजी और मैं 40 रुपये पर केजी सामान आपको दे रहा हूँ, 5 रुपये नुकसान पर आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ कह रहा है लेकिन वह 1 केजी की जगह 800 ग्राम ही देता है। तो वस्तु के सीपी की जब बात होगी तो एक ध्यान रखिएगा कि 800 ग्राम ही देता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, कितने की जगह तो 1000 ग्राम, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम। तो अगर 800 ग्राम ही कस्टमर को देता है तो जो उसका सीपी होगा वो 800 ग्राम के लिए ही वैलिड होगा, 800 ग्राम के लिए। यानी यहाँ पे जो कस्टमर को दिया जाता है वो सीपी का काम करेगा आपका। तो यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा कि हमसे कह रहा है कि सीपी इसका कितना हो गया वस्तु के रूप में तो 800 ग्राम, और यहाँ पे एसपी कितना है तो 1000 ग्राम। कस्टमर को तो बता रहा है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको देखिएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 8 से काटिएगा तो ये 5 बार में और 5 से काटिएगा तो ये 9 बार में। तो हम कह सकते हैं कि सीपी कितना हो गया 9 और एसपी कितना हो गया 10। यानी अब यहाँ से 1 का फायदा होगा किस पर तो सीपी पर, तो 100 पर कितना, या फिर अगर आपको याद है कि 1/9 का फ्रैक्शन कितना बनेगा तो 11.1/9%। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है तो 11.1/9%। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान आपको सिर्फ रखना है कि सीपी का, कि हमको सीपी कौन सा मेरा है। तो हमेशा जितना वस्तु दिया जाएगा वस्तु के रूप में सीपी जितना दिया जाएगा वो सीपी होगा। और रुपए में कह रहा है कि हम 45 के सामान को 40 में बेच रहे, नहीं वो दिखाना चाह रहा है कि सीपी मेरा कितना है 45 है और बेच कितने में रहे तो 40 में। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन की चलते हैं। SCGL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आइए, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। आप इसको एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके तरीके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा तरीका चुन लेते हैं कि क्वेश्चन बन तो जाता है लेकिन समय इतना अधिक लग जाता है कि फिर आपको विशेष एग्जाम में कोई फायदा देता नहीं। उसके चक्कर में 2-3 क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का आपने सुना होगा कि आ तो सब रहा था लेकिन समय ही नहीं बचा। तो समय नहीं बचने के पीछे कारण यह होता है कि क्वेश्चन को हम लोग उसके मेरिट के आधार पर नहीं बना के हम लोग कुछ इस तरीके को अपना लेते हैं, या कोई विशेष तरीका हम लोग सीख के चले जाते हैं, फ्रैक्शन सीख के चले जाते हैं, रेशियो सीख के चले जाते हैं, और उन विशेष तरीके से ही क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि हर क्वेश्चन अपने मेरिट के हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको बनाना चाहिए और सोचना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आपसे आसानी से बने। अगर आप कोई एक ही तरीका सीख के है और उसी पर हैं तो आपको एक बात को समझना है कि आपको हमेशा और हमेशा दिक्कत होगा एग्जाम में, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में कुछ ऐसा देगा कि आपको आपके तरीके से, अगर एक ही तरीका आप सीखे गए हैं तो हर क्वेश्चन आपके तरीके से आसानी से नहीं बन सकता, तो कुछ उसमें मुश्किलें आएंगी। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं। बाकी आप लोग अपने तरीके से इसको बना के देखिए क्या आपको आ रहा है, कितना समय आपका लग रहा है। बाकी मैं आपको सिखा रहा हूँ। कह रहा है कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है। हम लोग इसको लैंग्वेज में ही तोड़ लेंगे, यानी हमको इसमें कुछ विशेष लिखना नहीं पड़ेगा, लैंग्वेज में ही तोड़ के हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। कह रहा है कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 33.1/3% पर बेचा जाए तो 33.1/3% की हानि होती है। यदि इसे आरंभिक विक्रय के 60% पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो कम से कम यहाँ तो बता दिया कि लाभ होगा। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन कैसे, तो जैसे 33.1/3% का फ्रैक्शन कितना बचेगा तो 1/3 बचेगा बनेगा।
चूँकि बात परसेंटेज का कर रहा है तो हम लोग इसको 100 लेके ही चलते हैं ताकि हमारा डेसिमल न बने, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 33.1/3% पर बेचा जाए, किस कीमत की, तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस कीमत पर बेची गई हो तो ये हमारा SP1 होगा। यानी पहले इसको 300 रुपये में वस्तु बेची गई थी और उसके 33.1/3% पर बेचने का मतलब है कि अब वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, तो 100 रुपये में बेच रहे हैं। और ऐसा करते ही हमसे कहा कि 33.1/3% की हानि भी होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगेन 33.1/3% की हानि होती है, यानी कि 3 पर 1 की हानि होती है। यानी वस्तु बेची कितनी में गई होगी, तो 2 में। वस्तु कितनी में बेची गई होगी, तो 2 यूनिट में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस वस्तु यहाँ पे 2 यूनिट में बेची गई, यहाँ पे कितने में बेची गई, तो 100 में। तो इस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। तो 1 बराबर हो जाएगा 50 के, तो 3 बराबर हो जाएगा किसके, तो 150 के। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 150 रुपये होगा। वस्तु का अगर सिर्फ हमसे पूछता है कि वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए, तो हम लोग यहाँ से बताते हैं कि 150 रुपये का क्रय मूल्य होगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि यदि इसे आरंभिक विक्रय के 60% पर बेचा जाए, तो इसका आरंभिक विक्रय तो यही है, और यदि इसके 60% पर बेचा जाता तो 60% कितना हो जाता, तो 180 रुपये। 60% पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, तो हम लोग देख रहे हैं कि 150 वस्तु का क्रय मूल्य था, और अगर इसका 60% निकालते तो 180 में बेचा जाता तो कितने का लाभ हो जाता, तो हम लोग कहेंगे भाई 30 का लाभ हो जाता है। किस पे, तो क्रय मूल्य पे। तो 100 पे कितना, तो इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/5। 1/5 फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 20% का, और 20% ही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग एक बार और देखिएगा तो आपको पक्का है कि समझ में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये भी CGL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर व्यक्ति को लाभ हो रहा है, यानी SP जो होगा वो बड़ा होगा किससे, तो CP से, तभी लाभ हो रहा होगा। कम वस्तु खरीद के ज़्यादा में बेचा गया होगा तब जाके उसको लाभ हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि SP इज़ ग्रेटर देन CP। अच्छा, लाभ होने के लिए तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि लाभ कब होगा, तो अगर वस्तु बेची गई है तो लाभ में, इस सेलिंग प्राइस में अगर लाभ हो रहा है, अगर ये लाभ हो रहा है तो CP प्लस प्रॉफिट होगा, CP प्लस प्रॉफिट होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर लाभ हो रहा है तो CP में ही कुछ न कुछ प्रॉफिट जोड़े होंगे तब जाके हमारा सेलिंग प्राइस बना होगा। तो आइए आगे क्वेश्चन के हम लोग भाषा को तोड़ता है। करा कि 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचने पर, 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचने पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 वस्तुएं बेची गई हैं, 2 वस्तुएं बेची गई हैं। और अगर 2 वस्तुएं बेची गई हैं तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि 2 वस्तुएं खरीदी भी गई होंगी, 2 वस्तुएं खरीदी भी गई। अगर 2 वस्तुएं बेची गई हैं तो 2 वस्तुएं खरीदी भी गई होंगी। और कह रहा है कि एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि लाभ जो देकर रखा है हमको वो किस टर्म देकर रहा है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और कितने वस्तुओं के, तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो लाभ के जगह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लाभ कितना हो रहा है उसको, तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 3CP के बराबर इसको लाभ हो रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 2SP बराबर 5CP। और SP और CP का रिलेशन अगर आप देखिएगा, SP और CP का रिलेशन देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/2। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 खरीद के 5 बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना है, 3 का, किस पे, तो 2 पे। तो 3/2 परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा, तो 150%। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 150% का उसको लाभ हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को दिमाग में आ रहा होगा कि इस 800 का तो कोई काम नहीं किया आप, तो हाँ 800 का कोई काम नहीं भी करेंगे तो हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमसे इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोग 2SP ही लेके चले हैं 800 के मुकाबले। आप 800 रखिएगा भी तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग करेंगे। अगर 800 हमको लेना ही होगा तो हम लोग यहाँ के बाद इस बात को समझेंगे कि कह रहा है कि 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचने पर, तो इस 2 वस्तुओं के बेचने की बजाय 2 वस्तुओं के बेचने पर तो इस 2SP को हम लोग कितना रख सकते हैं, तो 800 रख सकते हैं।
बराबर 5 CP हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 160 रुपये हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 160 रुपया। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दो वस्तुओं को 800 में बेचा है तो एक वस्तु को कितना में बेचा होगा? तो 400 में बेचा होगा। तो 160 के सामान को 400 में बेचा है तो 160 का तो कितना फायदा कमा रहा होगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि फायदा इसका कितना हो रहा होगा? तो फायदा कितना हो रहा होगा? तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4 और 3 में से गया 240 फायदा हो रहा होगा। तो इसको 0 से 0 काट दिए, 16 से काटेंगे इसको 8 से, तो 8 दूना 16 और 8 तरीकी 24। अगेन आप देखिएगा कि 3/2 ही आ गया जो यहाँ पे हमारा आ रहा था। तो कहने का मतलब है कि अगर इस अमाउंट को लेते हैं तो थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ेगा। तो जब भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस ही पूछ रहा हुआ तो इस अमाउंट को लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इस CP और SP के रिलेशन पे भी हम लोग काम कर सकते थे। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं और ये भी CGL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के और समझने के। आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन हमसे आसानी से बने, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बेसिक ही ज़्यादा आसानी से बना पाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से ही लेके चलूँगा और देखिएगा कि आप लोग जिस भी तरीके से बना रहे हो उससे ज़्यादा आसानी से हम इस क्वेश्चन को बेसिक से ही बना लेंगे। जैसे क्या कह रहा है कि 35% वस्तुएँ 65% लाभ पर बेची गई, जबकि शेष वस्तुएँ X% हानि पर बेची गई। यदि कुल हानि 12% है तो X का मान ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई वस्तुएं कितनी होंगी हमारे पास? तो 100 वस्तुएं होंगी, जिसमें से 35 वस्तुएं 65% लाभ पर बेची गई। तो कह सकते हैं कि 35 वस्तुएं अगर 65% लाभ पर बेची गई, 165 में बेची गई होंगी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? जबकि शेष वस्तुएं 1% हानि पर बेची गई। तो शेष वस्तुएं अगर 100 में से 35 वस्तुएं मैंने 165% लाभ पर बेच दिया तो शेष वस्तुएं कितनी बची? 65। और इसको कह रहा है कि 1% हानि पर बेचा गया है, और कुल हानि मिला जुला कह रहा है कि 12% का हानि है। तो कुल हानि कितना है? तो 12% का हानि है, यानी 100 वस्तुओं को 88% में ही बेचा गया होगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको 35 × 175 का 5 हाथ में रहा 17, 35 × 6 का 210, 17 227 का 7 हाथ में रहा 22, 35 का 35 और 22 कितना हुआ? तो 5 2 7 और 3 2 5, 575 प्लस 65 × 100 माइनस 100, और ये हो जाएगा 8800। इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 माइनस x कितना हो जाएगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि 8800 माइनस 5775 बटा में 65, ये 65 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हम लोग काट रहे होंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 7 गया 0 और 8 में से 5 गया 3 बटा 65। अब देखिएगा कि ज़्यादा आप क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे। 13 से कटेगा, 5 से कटेगा 13 बार में, ये 5 से कटेगा तो 600, 5 बार में 635। इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 13 चौका 52, 8 85, 13 6 78 और 13 5 65, यानी 46.5% के आसपास। और x का मान पूछ रहा है तो इस x का मान कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 46.5 कितना हो जाएगा? तो 53.5% लगभग अप्रोक्स में ये वैल्यू आ रही होगी और ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, या आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।